रात को घर में कुछ रॉबर्स घुस आए हैं, घर में चोरी करेंगे। मम्मी बहुत कोशिश कर रही है उनको रोकने के लिए और रोक भी रही है, किसी भी तरह से उनको हटा के वो लोग घर में घुस नहीं पा रहे हैं। अचानक से वो लोग क्या किए, मम्मी की गोदी में था एक बच्चा, उसके सर पे वार किए, खून से लथपथ हो गया बच्चा। मम्मी टूट गई और उनको हटा के वो रॉबर्स लोग घर में घुस गए, चोरी करके भाग गए। यानी कि एक मनोबल था उस इंसान के अंदर, उस मम्मी के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ था, वो बहुत स्ट्रांग थी, वो लड़ रही थी उन रॉबर्स के साथ। किसी भी तरह से जब हटा नहीं पाए तो वो लोग क्या किए, उनके कमजोर हिस्से पे वार किए। एक मम्मी के लिए उसका बच्चा सबसे कमजोर हिस्सा होता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। उस बच्चे पे वार करके वो लोग क्या किए, उनके मनोबल को तोड़ दिए, उनको कमजोर बना दिए और फिर क्या किया, अपना काम वो लोग हासिल कर लिए। यानी एक स्ट्रॉन्ग इंसान को तोड़ दिए वो लोग। एक स्ट्रॉन्ग इंसान थे जो हर एक हालात से लड़ने के लिए वो तैयार थे, लेकिन वो क्या किए, उनकी जो है कमजोर हिस्सा वहां पे वार करके उनको तोड़ दिए, उनके मनोबल को तोड़ दिए और अपना काम हासिल कर लिए। तो इस तरह का इंसान आपके नॉर्मल लाइफ में, आपके सोसाइटी में, आपके समाज में आपको मिल जाएंगे, जो कि हमेशा आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब जितना भी स्ट्रांग बने, वो लोग क्या करेंगे, हर वक्त कोशिश करेंगे कि आपको वो तोड़ दे, आपके मनोबल को वो लोग तोड़ दे, ताकि आप अपने लाइफ में आगे ना बढ़ पाए। तो आज कुछ ऐसे चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसके जरिए कोई कुछ भी करे, आप अपने मनोबल को टूटने नहीं देंगे, आप अपने मनोबल को हमेशा बढ़ाएंगे। तो आज का जो बात है ध्यान से सुनिएगा, अगर इसको आप कर लिए तो हमेशा आप अपने मनोबल को बढ़ाएंगे, कोई आपको तोड़ नहीं सकेगा। सबसे पहली बात जो है वो है, नेगेटिव वाइब्रेशन देने वाले लोगों को अपने लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिए। वो आपके घर वाले हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका वाइफ हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है। कोई भी इंसान हो, अगर आपको नेगेटिव वाइब्रेशन देता है, मतलब क्या करता है, आपको तोड़ता है। हमेशा बोलता है कुछ भी काम करने जाए, अरे तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, मतलब हमेशा आपको नेगेटिव कर रहा है। या फिर आप किसी से सोचिए, किसी से आपका झगड़ा हो गया, आप घर आए, बोलेगा अरे तुमने उससे झगड़ा कर लिया, अगर वो अकेले में तुमको वार कर दिया तो, यानी आपको डरा दिया, तो आपका मनोबल क्या किया, तोड़ दिया वहीं पे। तो इस टाइप का इंसान जो है, जो आपको हमेशा नेगेटिव बोलता है, हमेशा तोड़ने की कोशिश करता है, आपको डराता है, इस टाइप के इंसान को आज ही अपने लाइफ से दूर हटाइए। और क्या कीजिए, क्यों दूर हटाइए, क्योंकि ये लोग नेगेटिव वाइब्रेशन आपको देंगे और आपके लाइफ में नेगेटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट होगा। अगर आप नेगेटिव हो गया तो वो लोग हमेशा कोशिश करेंगे आपको नेगेटिव करने के लिए, और आप नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव वाइब्रेशन आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और आपके लाइफ में नेगेटिव होना ही होना है, और तब आपका मनोबल टूटना ही है। तो इसीलिए आज ही नेगेटिव वाइब्रेशन देने वाले लोगों को अपने लाइफ से हटाइए। नेक्स्ट पॉइंट जो बोलूंगी वो है, पॉजिटिव लोगों को अपने लाइफ में हमेशा जगह दीजिए। जो लोग आपको पॉजिटिव बोलते हैं, जो लोग आपको हमेशा इंस्पायर करते हैं, उन लोगों को अपने लाइफ में जगह दीजिए, उन लोगों को कभी मत खोइए। उन लोगों को जितना हो सके अपने लाइफ में पकड़ के रखिए, उनसे आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा, और जहां आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा वहीं आपके लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ये रियल है, ये वास्तव है। और जहां आपकी लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, आपका मनोबल ऐसे ही बढ़ जाएगा। जहां आप अपने लाइफ में अचीव करना शुरू कर देंगे कुछ, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाएगा, आपका मनोबल ऐसे ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए पॉजिटिव इंसान को हमेशा अपने लाइफ में जगह दीजिए। हो सके ढूंढ के निकालिए ऐसे इंसान को जो पॉजिटिव हो। आपके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, जो भी पॉजिटिव है उस इंसान को कभी मत खोइए, उनको हमेशा लाइफ में जगह दीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है एक्सेप्टेंस। हमेशा मान लेना सीखिए। हर एक इंसान के लाइफ में हर एक सिचुएशन आता है, दुख आता है, सुख आता है, डेंजर आता है, तो आपको एक्सेप्ट करना है कि भाई ये लाइफ है और लाइफ कभी एक तरह से नहीं बीतता है। लाइफ में, सबके लाइफ में हर एक सिचुएशन आता है, कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, तो कभी डेंजर आएगा आपके लाइफ में। तो आपको चंचल नहीं होना है, आपको एक्सेप्ट करना है, इसको नॉर्मली लेना है और आपको सोचना है कि जो सिचुएशन मेरे लाइफ में आया है उसको हम सॉल्व कैसे करें, उस सिचुएशन से निकल के कैसे। आपको इसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, आपको प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है। आपके लाइफ में दुख आया, आपके लाइफ में डेंजर आया, अब क्यों आया भाई, मेरे ही लाइफ में क्यों आया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैं अब क्या करूं, ये नहीं सोचना है आपको। उसके बारे में नहीं सोचना है, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। आपको सोचना है आया है, ये नॉर्मल बात है, सभी के लाइफ में आता है, मेरे भी लाइफ में आया है, अब मुझे सिर्फ इतना सोचना है कि इससे हम निकले कैसे, इसको हम सॉल्व करके निकले कैसे और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं कैसे। सिर्फ इतना सोचना है आपको, सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है। तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, चैलेंज लेना है आपको, ठीक है। चैलेंज इज एक्सेप्टेड, हमेशा बोलना है। कुछ भी चैलेंज आए लाइफ में, हम चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और जीत के दिखाएंगे उसको, तब जाके आपका मनोबल बढ़ेगा। आया प्रॉब्लम लाइफ में और आप टूट गए और सोचने लगे कि क्यों आया मेरे लाइफ में ये, तब तो आप गए, तब आपका मनोबल कभी नहीं बढ़ेगा। हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, हमेशा प्रॉब्लम के बारे में कभी मत सोचिए। और जहां आप सॉल्व कर लिए अपने लाइफ का प्रॉब्लम, आपका मनोबल ऐसे ही बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है कभी किसी के साथ तर्क मत कीजिए। पहले जमाने में लोग तर्क करते थे, एक सभा बनाते थे तर्क करने के लिए, पंडित लोग बैठ के दोनों मिलके तर्क करते थे, लेकिन वो तर्क क्या होता था, वो लॉजिकली तर्क होता था, उससे ज्ञान बढ़ता था लोगों का। जो तर्क करते थे उनका भी ज्ञान बढ़ता था, जो लोग सुनते थे उनका भी तर्क में ज्ञान बढ़ता था। लेकिन आज के जमाने में अगर आप तर्क करने जाएंगे ना तो आपका मनोबल टूटेगा, ठीक है। आज की लाइफ में तर्क करना मतलब डिप्रेशन में जाना। तो कभी तर्क मत कीजिए किसी के साथ। आपको अपना बात किसी के सामने रखना है, रखिए। अगर वो एक्सेप्ट करता है, मानता है आपका बात, बहुत अच्छी बात है, नहीं मानता है छोड़ दीजिए, समय उसको बता देगा, ठीक है। आप समझाने की कोशिश किए बहुत, वो नहीं समझे तो छोड़ दीजिए उसको वैसे ही, एकदम अपना जान लगा के उसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, या तर्क करने की, झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक समय आएगा जो अपने आप वो समझ लेगा कि आप जो बोल रहे थे वो बात सही है, तो अपने आप चुप हो जाएगा, उसका आंख अपने आप खुल जाएगा, भाई वो इंसान जो बोल रहा था वो सही बात बोल रहा था, ठीक है। आपको जान नहीं दे देना है किसी को समझाने के लिए, आप अपना सिचुएशन किसी को नहीं समझा सकते, इसलिए छोड़ दीजिए, लोगों को समझाना छोड़ दीजिए। इससे अच्छी बात है कि आप अपने लाइफ में फोकस कीजिए, अपने टारगेट के पे फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएं, अपनी लाइफ के गोल को कैसे अचीव करें, इसके तरफ ध्यान दीजिए। फालतू लोगों को समझाने में वक्त बर्बाद मत कीजिए, उससे आपका मनोबल टूटेगा। नहीं समझेगा तो आपका मनोबल टूटेगा, तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप समझ जाएगा। आप जब अपने लाइफ में अचीव कर लेंगे ना, आप उसको समझाना चाहते थे, आप देखेंगे आप अपने लाइफ में अचीव कर लिए उसको, वो अपने आप समझ जाएगा, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, समय उसको समझा देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है सैड सॉन्ग कभी नहीं सुनना है, चाहे जीवन में जितना दुख आए। इसके मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ। सैड सॉन्ग सुनेंगे तो और आप डिप्रेशन में ढुक जाएंगे, मनोबल आपका और टूट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। इसलिए सैड सॉन्ग को अपनी लाइफ से आज ही हटा दीजिए। किसी भी सिचुएशन में सैड सॉन्ग नहीं सुनना है। अगर सॉन्ग सुनने का मन कर रहा है तो अच्छा सॉन्ग सुनिए, ऐसा सॉन्ग सुनिए जो आपको इंस्पायर करे, ठीक है। जो ऐसा सॉन्ग सुनिए जिससे आपके मन में आनंद आए। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो सैड सॉन्ग अगर लगा देंगे ना तो और आप डिप्रेशन में ढुक जाएंगे, और आप दुख में ढुक जाएंगे, मनोबल तो बढ़ेगा नहीं, ऊपर से टूट जाएगा और आप टूट जाएंगे। तो इसलिए सैड सॉन्ग को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। सुनना है तो अच्छा सॉन्ग सुनिए, नहीं तो मत सुनिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है एफर्मेशन सुनिए हमेशा। अगर आपको सुनना ही है तो सैड सॉन्ग मत सुनिए, एफर्मेशन सुनिए। एफर्मेशन से क्या होता है, मन फ्रेश होता है, आपको इंस्पिरेशन मिलता है, उससे आप पॉजिटिव हो जाएंगे उससे, ठीक है। तो हमेशा क्या कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए एफर्मेशन।
सुबह हो सके सुनिए, रात में सोने से पहले सुनिए। एफर्मेशन सुनना बहुत अच्छा होता है। टाइम नहीं मिलता है तो नहा रहे हैं तो बैक में एफर्मेशन लगा दिए, ब्रश कर रहे हैं बैक में एफर्मेशन लगा दिए, तब सुनते रहिए। टाइम नहीं मिल रहा है तो एफर्मेशन सुनिए सैड सॉन्ग के बदले। मन खराब है तब एफर्मेशन सुनना है आपको, ठीक है। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे एफर्मेशन का, उसको ढूंढ के निकालिए, उसको सुनिए। आप इंस्पायर हो जाएंगे, पॉजिटिवनेस आ जाएगा आपके अंदर, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपका मनोबल बढ़ जाएगा। लगेगा कि नहीं भाई, मेरे लाइफ में कुछ अगर आया है कुछ खराब सिचुएशन तो उससे हम उतर के आ जाएंगे, हम एटलीस्ट कोशिश तो करेंगे उससे उतरने के लिए। इतना मनोबल तो आपके अंदर आ जाएगा कि आप कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे तो आप अचीव भी करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो आप अचीव भी नहीं करेंगे, बल्कि और बदतर हो जाएगा आपका सिचुएशन, ठीक है। तो इसलिए एफर्मेशन सुनिए ताकि आप इंस्पायर हो सके और आप क्या कर सके, एटलीस्ट स्टेप ले सके, अपने सिचुएशन को सुधारने के लिए स्टेप ले सके। और जहां आप स्टेप लेंगे ना कुछ तो आपको मिलेगा, ठीक है। 100% कोशिश करेंगे तो 50% तो आपको मिलना ही है। तो तब आप धीरे धीरे क्या होगा, उस सिचुएशन से निकल के आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है फाइट और फ्लाइट। हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशन आता है, कोई इंसान क्या करता है, उसके फाइट करता है, उसे फाइट करके जीतता है, फिर अपने लाइफ में आगे बढ़ता है। कोई इंसान क्या करता है ना, फ्लाइट करता है, मतलब भाग जाता है। तो वो लोग क्या हो जाते हैं, वो लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो लोग सिचुएशन को संभाल नहीं पाते, वो लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एकदम टूट जाते हैं, अपने लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, टूट जाते हैं, दुख में डूब जाते हैं। वो लोग किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, मतलब नेगेटिव ही होना है आपके लाइफ में, खराब ही होना है अगर आप फ्लाइट कर गए तो फ्लाइट कभी नहीं करना है यार, फाइट करना है। हर एक इंसान के लाइफ में हर एक सिचुएशन आता है। एक इंसान का लाइफ बहुत बड़ा होता है और एक एक दिन हम लोगों को पार करना पड़ता है। तो किस दिन कौन सा सिचुएशन आए कोई नहीं जानता है। इस दुनिया में जो इंसान है ना, सबके लाइफ में सब सिचुएशन आता है, आनंद का भी, सुख का भी, दुख का भी, डेंजर का भी, सब सिचुएशन सबके लाइफ में आता है यार। आप अकेले नहीं है कि आपके लाइफ में आ रहा है। तो आप ये जान लीजिए कि वो नॉर्मल सी बात है। सिचुएशन एक जैसा कभी नहीं रहता, सुख जैसा एक नहीं रहेगा आपकी लाइफ में हमेशा, उस तरह दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। एक बात हमेशा जान लीजिए कि ये वक्त भी बीत जाएगा, चाहे जितना भी सुख आए आपके लाइफ में, जितना भी दुख आए, ये वक्त भी बीत जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इसको रख के आप नॉर्मल लीजिए सिचुएशन को। सुख जैसा आया है, दुख आया है, वो भी नॉर्मल है, तो उसको नॉर्मली लीजिए और फाइट कीजिए। हमेशा सोचिए कि जो भी सिचुएशन आएगा हम उसे फाइट करके जीतेंगे और अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, उसको रुकने नहीं देंगे। अपनी लाइफ एक जगह रुक जाएगा ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। अपने लाइफ को तो भाई आगे बढ़ाना है। ये जो लाइफ मिला है इसको तो बर्बाद नहीं जाने देना है। कुछ ना कुछ तो भाई हमको करना है और करने के लिए आपको स्टेप लेना है। तो स्टेप लेने के लिए आपको मनोबल बढ़ाना है, मनोबल बढ़ाने के लिए आपको फाइट करना है। हार जाएंगे तो आप फाइट नहीं कर पाएंगे, तो आपको फाइट करना है, ठीक है। फाइट और फ्लाइट दो ही सिचुएशन होता है। फ्लाइट किए तो आप गए काम से और फाइट किए तो आप जीतेंगे जरूर। कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा लाइफ में, पूरा ना मिले। आप 100% एक्सपेक्ट करें कि 100% आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, कम से कम 50-60% तो आपको मिलेगा ही। तो ठीक है, इसलिए फाइट करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कभी अकेले नहीं रहना है। बंद कमरे में अकेला नहीं रखना है खुद को। अकेले रहेंगे ना तो आप पजल हो जाएंगे। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम हुआ है उसी में आप उलझ के रह जाएंगे, उससे निकल नहीं पाएंगे। इसलिए अकेले मत रहिए। प्रॉब्लम आया है लेकिन खुद को ओपन रखिए, बाहर जाइए, कम्युनिकेट कीजिए लोगों के साथ, किसी के साथ बातचीत कीजिए, बाहर जाइए। अगर कोई ऐसा इंसान नहीं है, कहीं स्टेशन पे चले जाइए, पार्क में चले जाइए, अननोन पर्सन के साथ बात कीजिए, शुरू कीजिए। आप कैसे हैं, ठीक है, कहाँ से आए हैं, ऐसे करके परिचय ले लीजिए। फिर हो सके अगर लगता है आपको तो अपना जो मन का बात है, आपका जो सिचुएशन है उसके साथ शेयर कीजिए। भले ही वो आपको कुछ सजेशन ना दे, लेकिन आप शेयर करेंगे ना तो वो क्या होगा, आपका मन का जो बोझ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे इंसान को ढूंढ के निकालिए जो आपको समझता हो, उनके साथ शेयर कीजिए। अकेले मत रहिए कभी भी। अकेले रहेंगे मनोबल और टूट जाएगा, अकेले सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, आप पजल हो जाएंगे। घर के अंदर बंद करके रखेंगे खुद को, अकेले रहेंगे या फिर आंसू बहाते रहेंगे तो प्रॉब्लम और घिरेगा आपको, वहां से आप निकल कभी नहीं पाएंगे। इसीलिए ओपन रहिए, कम्युनिकेट कीजिए सबके साथ, बाहर जाइए, लोगों से बातचीत कीजिए, शेयर कीजिए अपना प्रॉब्लम। अगर वैसा इंसान मिलता है तो शेयर कीजिए। हर एक इंसान के साथ नहीं शेयर करना है, कोई नहीं समझता है प्रॉब्लम आपको समझेगा नहीं, सामने सिंपैथी दिखाएगा, पीछे जाके आपका मजाक उड़ाएगा। तो सबके साथ शेयर नहीं करना है। ऐसा इंसान जो आपको लगता है ट्रस्टेड हो, आप उस पर यकीन कर सकते हैं, आपको वो समझता हो, तो उसको बोलिए जाके। उससे क्या होगा, कोई ना कोई रास्ता निकल के आएगा या फिर आपका मनोबल बढ़ेगा। अंदर से आपका प्रॉब्लम निकल जाएगा तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आपको रास्ता दिखाई देगा,
किस रास्ते पे आप चलेंगे, तो आप कोशिश एटलीस्ट कर सकते हैं, भाई इस रास्ते में हम चल के कोशिश तो करें, देखें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। ये स्टेप तो ले पाएंगे, कोशिश करने का स्टेप जब आप ले पाएंगे ना, तो देखिएगा धीरे 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 आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो रास्ता चलना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग जब यहाँ खड़े रहते हैं तो जितना दूर हम लोगों को दूर दिखाई देता है उतना दूर का रास्ता तो दिखाई दे रहा है, आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। आगे का रास्ता आपको तब दिखाई देगा जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पहुँच गए तो आगे का रास्ता आपको दिखाई देगा। तो इसलिए चलना बहुत ज़रूरी है। यहीं बैठ बैठ कर आप सोच रहे हैं भाई इतना तक तो दिख रहा है हमको रास्ता, उसके आगे क्या है पता नहीं, उसके आगे क्या है, उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा वहाँ तक। तो इसीलिए हमेशा जीवन में आगे बढ़िए। जहां आप आगे बढ़ेंगे ना, आगे का रास्ता आपको ऐसे ही दिखाई देने लगेगा। एक एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपके माइंड में वो आता रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको चलना है, रुकना नहीं है, हारना नहीं है। आपको जीवन को आगे बढ़ाना है, इसलिए लाइफ में करते जाना है, लाइफ को आगे बढ़ाते जाना है। आपको हार मानना नहीं है, इससे आप टूट जाएंगे, मनोबल टूट जाएगा आपका। तो इससे क्या होगा, अगर आप बंद कमरे में नहीं रहेंगे, अगर आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, आप इंस्पायर होंगे, हो सकता है किसी से आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए इसका, तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको आप फॉलो करके उसको सॉल्व करेंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है अपने मन के अंदर कुछ भी चीज को, दुख हो या कोई प्रॉब्लम आया है, मन में दबा के मत रखिए उसको शेयर कीजिए दूसरों के साथ। बोले तो ट्रस्टेड इंसान मिलता है तो उसके साथ शेयर कीजिए, नहीं मिलता है तो अननोन पर्सन के साथ शेयर कीजिए, वो भी नहीं मिलता है तो डायरी मेंटेन कीजिए, डायरी में लिखिए आप अपने मन की बात, दुख है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप डायरी में लिखिए। अंदर से निकलना बहुत जरूरी है, मन के अंदर रहेगा ना तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, आपका मन में क्या होगा, पजल हो जाएंगे आप, मन में कुछ आपका आएगा नहीं कि कैसे सॉल्यूशन निकालें इसका। लेकिन मन से अगर वो बात आपका निकल जाएगा तो आप हल्का हो जाएंगे, जहां आप हल्का हो जाएंगे आपका माइंड जो है वो लाइट हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, आपका माइंड एबल हो जाएगा ये सोचने के लिए कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे निकालें, ये सोचने के लिए एबल हो जाएगा। इसलिए कोई भी बात को मन में दबा के मत रखिए, मन में दबा के रखेंगे तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। मन से निकालना बहुत जरूरी है, इसके लिए शेयर करना बहुत जरूरी है। तो वही बोले कि ट्रस्टेड इंसान है तो शेयर कीजिए, नहीं मिल रहा ट्रस्टेड इंसान तो डायरी मेंटेन कीजिए, डायरी में लिख के एटलीस्ट अपने मन के भड़ास को, अपने मन के बातों को निकाल दीजिए। निकाल देंगे आप, हल्का हो जाएंगे तो आप एटलीस्ट सोच पाएंगे कि भाई इसके लिए मुझे क्या स्टेप लेना है, क्या मैं ये कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ, कौन सा स्टेप है जो मैं ले सकता हूँ ताकि मेरे लाइफ का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। तो इसलिए हमेशा शेयर कीजिए। तो ये कुछ बातें मैंने आज आप लोगों को बताया, कुछ टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इसमें आप जरूर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इसमें आप जरूर काम करना शुरू कर दीजिए। तो देखिएगा धीरे धीरे आपका मनोबल ऐसे ही बढ़ेगा, आप कभी कोई भी सिचुएशन में टूटेंगे तो नहीं, एटलीस्ट टूटेंगे नहीं, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एबल हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं, आप जरूर उसको ध्यान में रखिए, हो सके तो आप डायरी में लिख लीजिए इसको और आप अपने लाइफ में इसको अप्लाई कीजिए। अब हमेशा क्या रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपका मनोबल कभी नहीं टूटेगा। मनोबल हमेशा बनाए रखना है और जीवन को आगे बढ़ाना है, और उसके लिए आप इन सबको अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में, ये जरूर काम करेगा, देखिए ट्रस्टेड मी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो जरूर उसको लाइक कीजिए, जरूर उसको शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि दूसरे भी मोटिवेट हो पाए। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, या फिर आप लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है उसके बारे में भी मुझे बताइए, मैं जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।